हे गाइस, दिस इज प्रीति। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ मूवी के बारे में जिसका नाम है बीनीथ आस। ये फिल्म 2019 में रिलीज हुई एक अमेरिकन थ्रिलर है। इस फिल्म का डायरेक्टर है मैक्स पैचमैन। कहानी के स्टार्टिंग में हम एक मैक्सिकन आदमी मेमो को एक गाड़ी के डिक्की में ट्रैवल करते हुए देख पाते हैं। जर्किंग की वजह से उसे बहुत तकलीफ हो रही थी, मगर उसके पास ऐसे छुपते छुपाते ट्रैवल करने के अलावा और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। असल में वो एक मैक्सिकन होकर अमेरिका में घुसने की कोशिश कर रहा था, वो भी विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्स। तो ऐसे में बॉर्डर क्रॉस करने का इससे सही तरीका तो उसे और नहीं पता। नेक्स्ट सुबह वो अपने भाई अलेहांड्रो से मिलने जाता है। वो भी उसी की तरह विदाउट एनी पेपर्स यहाँ पर रह रहा है, डे लेबर का काम करता है और बदले में इन व्हाइट लोगों से उसे जो पैसा मिलता है उससे वो किसी तरह से दिन गुजारा कर लेता है। हाँ, स्ट्रगल तो बहुत करना पड़ता है, मगर यहाँ पर जिंदगी मैक्सिकन लाइफ से काफी बेहतर है। मगर इसके लिए उसे बहुत चीजों की कुर्बानी भी देनी पड़ी है। वो अपने परिवार से दूर है, इस अननोन जगह पर रह रहा है, ना कोई जान पहचान का, ना कोई पूछने वाला। उसने अपने बेटे और बीवी को पिछले कई सालों से नहीं देखा था, मगर वो उन्हें यहाँ पर लाने की पूरी कोशिश कर रहा है। थोड़ा थोड़ा करके पैसा जमा कर रहा है। अभी उसका भाई भी यहाँ पर आ गया है, तो उसे उसका भी ख्याल रखना है। नेक्स्ट मॉर्निंग अलेहांड्रो और मेमो काम ढूंढने निकल पड़ते हैं। हम देखते हैं उनकी तरह और भी बहुत सारे लोग, बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पर वेट कर रहे हैं। मतलब कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है। पूरा दिन कुछ छोटा मोटा काम करने के बाद फाइनली अलेहांड्रो को एक बहुत ही रिच वाइट लेडी मिलती है, एलिजाबेथ नाम से, जो अपने घर में कंस्ट्रक्शन का काम करवाना चाहती थी। अलेहांड्रो उसे बहुत ही कम प्राइस में काम ऑफर करता है, तो वो लेडी मान जाती है। अलेहांड्रो मेमो के साथ साथ और दो पार्टनर्स हेक्टर और एंटोनियो को भी बुला लेता है। ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी खुशी पहुंच जाते हैं एलिजाबेथ के घर में। यह घर देखने में काफी सुंदर था, बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट। मेन गेट ऑटोमेटेड था, जिसे सिर्फ रिमोट से ही कंट्रोल किया जा सकता था, और इस प्रॉपर्टी के चारों तरफ फेंस लगाए गए थे। उनका काम मेन बिल्डिंग में नहीं, आउटर हाउस में था। तो एलिजाबेथ उन्हें काम समझा बुझा कर वहां से निकल जाती है और ये लोग भी काम पर लग जाते हैं। मेमो इस फील्ड में नया है, तो उसे थोड़ी सी परेशानी हो रही थी, मगर ड्रिलिंग करते वक्त उसे उस ड्रिल पर इंसानी खाल मिलता है। अजीब तो लगता है उसे, मगर वो किसी से कुछ नहीं कहता। कुछ घंटे बीत जाते हैं, दोपहर का वक्त हो रहा था। एलिजाबेथ का पति बेन घर लौट चुका था और वो इन लोगों को देखकर कुछ इरिटेटेड लग रहा था। इवन वो उन्हें वापस भेजना भी चाहता था, क्योंकि उसे रिलैक्स करना था, मगर एलिजाबेथ राजी नहीं होती। रादर वो उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर करने की सलाह देती है, जैसे वो वहां थे ही नहीं। देखते देखते शाम हो चुकी थी, अंधेरा भी होने लगा था। पूरे दिन के काम के बाद वो लोग थक हार के सोने का इंतजाम करने लगते हैं, मगर तभी घर के चारों तरफ हाई वोल्टेज की लाइट्स जल उठती हैं। इसका क्या मतलब? वो लोग रात में भी काम करें? अलेहांड्रो और हेक्टर जाकर एलिजाबेथ से बात करने की कोशिश करते हैं, मगर उन्हें कोई भी जवाब नहीं मिलता। तो मजबूरन उन्हें कुछ देर और कंटिन्यू करना पड़ता है, मगर कब तक? उन्हें भूख लगी थी, नींद भी आ रही थी, तो फिर वो लोग आखिरकार सो ही जाते हैं वहीं पर। कुछ घंटे आराम करने के बाद सुबह होते ही वो लोग फिर से काम पर लगने वाले थे, मगर वो कुछ घंटे का आराम तक उन्हें नसीब नहीं होता, क्योंकि रात में एलिजाबेथ आकर उन पर बहुत सारा पानी डाल देती है। वो उन्हें सोने नहीं देगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो काम पूरा करना पड़ेगा जल्द से जल्द। उनकी इस रूड बिहेवियर से सभी लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ये कैसा बर्ताव है? वो चारों उसी वक्त काम छोड़कर जाना चाहते थे। उन लोगों ने जितना काम किया है उसका पैसा मांगते हैं, मगर एलिजाबेथ वो भी देने से इनकार करती है, क्योंकि काम अभी भी पूरा नहीं हुआ था और बिना पैसों के वो लोग वापस नहीं जा सकते। तो मजबूरन उन्हें बाकी के रात भी काम करना ही पड़ता है। असल में ये लेडी एलिजाबेथ जैसी दिखती है वैसी है नहीं। वो एक साइको औरत है जिसे गंदगी से नफरत है, और ये इमिग्रेंट्स उसके लिए इस समाज की गंदगी ही है, जिसे यूज तो किया जा सकता है मगर अपनाया नहीं जा सकता। शी हेट्स देम। इवन एंटोनियो जब घर में घुसने की कोशिश किया था बाथरूम जाने के लिए, तब तो ये लेडी उसके मुंह पर कह देती है कि तुम बहुत ही ज्यादा गंदे हो और मैं तुम्हें घर के अंदर अलाउ नहीं कर सकती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें उसका और एक रूप देखने मिलता है जो बहुत ही ज्यादा भयानक था। उसका किचन कैबिनेट बहुत सारे चूहों से भर गया था, तो वो एक भारी पेडेस्टल से उन्हें कुचल कर मार डालती है। उसके लिए इन इमिग्रेंट्स की औकात इन चूहों से भी नीचे है, तो पता नहीं वो इनके साथ क्या करेगी। पिछले 24 घंटे से वो लोग लगातार काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो गलती से एंटोनियो अपने हाथ पर ब्लेड चला देता है। घाव बहुत गहरा था, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, तो बाकी के तीनों दोस्त उसे लेकर एलिजाबेथ के पास जाते हैं।
मगर एलिजाबेथ को ये घाव बहुत ही छोटा लग रहा था। वो सिर्फ एक पट्टी बांध देती है। जब ये लोग डॉक्टर के पास ले जाने की बात करते हैं तो वो उन्हें पुलिस की धमकी देती है। इनफैक्ट ये भी कहती है कि अगर उन लोगों ने काम खत्म करने से पहले यहाँ से बाहर जाने की कोशिश भी की, इवन बात भी की, तो वो उन पर झूठा ब्लेम भी लगा सकती है कि ये लोग उसके घर में चोरी करने के लिए घुसे थे। ऑफ कोर्स अमेरिका में एक वाइट लेडी के बातों पर ही सभी बिलीव करेंगे, ना कि इन जैसे इमिग्रेंट्स पर। तो ये चारों लोग बहुत ही ज्यादा डर गए थे। वो लोग तभी भागना चाहते थे। मेमो उन्हें कहता है कि ये पूरा का पूरा घर लाइव फेंस से कवर किया गया है, जिसे छूने से ही शॉक लग सकता है और वो दरवाजा वो सिर्फ किसी के आने से ही खुलता है। तो लास्ट एक ही वे आउट है, उन्हें मास्टर की ढूंढना होगा। अलेहांड्रो तो सबको रोकता है, मगर हेक्टर अंदर जाता है और बहुत ही आसानी से चाबी लेकर वापस भी आ जाता है। उन्हें लगा वो लोग बच जाएंगे, मगर तभी कहीं से बेन आकर हेक्टर के पैर में शूट करता है और एलिजाबेथ आकर अपने हील से उसके आंखें नोच लेती है, उसके चेहरे को कुचलकर उसे मार डालती है। बाकियों को भी गन पॉइंट पे लेकर धमकाती है कि उन्हें उनका काम पूरा चाहिए एट एनी कॉस्ट। वो इनसे हेक्टर की लाश को भी उठाती है और जमीन भी क्लीन करवाती है और ये लोग सब कुछ करने पर मजबूर भी हो जाते हैं क्योंकि उन्हें यहाँ से जिंदा निकलना था। कुछ ही देर में हम इस घर में एक प्रॉपर्टी डीलर को आते हुए देखते हैं। तब एलिजाबेथ इन 3 वर्कर्स को हाथ मुंह बांधकर अपने गार्डन में छुपा देती है। ये ब्रोकर कल से ही क्लाइंट्स को लाने वाला था, मतलब इस घर को कंप्लीट करने में और बस एक ही दिन का वक्त है। तो उस ब्रोकर के जाते ही ये 3 लोग फिर से काम पर लग जाते हैं। घर का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका था, अभी सिर्फ डेकोरेशन का काम ही बाकी था। तो अभी एलिजाबेथ उन्हें अपने एंटरटेनमेंट के लिए यूज करती है। उन्हें नेकेट करके जमीन खोदने पे मजबूर करती है। जब एंटोनियो काम करने की हालत में नहीं रहता तो बेन उसके माथे पर कुल्हाड़ी से मार मार कर उसे बेहोश कर देता है। बचे थे तो सिर्फ अलेहांड्रो और मेमो, और एक दिन गुजर गया था। शाम के वक्त उन्हें उनका कपड़ा वापस किया जाता है और मेमो को वहां से निकलने का एक मौका नजर आता है। असल में वो जब उस गड्ढे में खुदाई कर रहा था तो तब उसे एक केबल दिखता है। वो शायद इस घर का मेन केबल था। वो अपने भाई को इन्फॉर्म करता है और झट से उस केबल को काट देता है, जिससे इस पूरे घर में अंधेरा हो जाता है। इसका फायदा लेकर एंटोनियो, जिसका सेंस लौट आया था, वो किसी तरह से फेंस क्रॉस करके बाहर भागता है। मेमो और अलेहांड्रो गए थे उनके घर के अंदर चाबी ढूंढने। चाबी तो उन्हें मिल जाती है, मगर तभी उनका डॉगी अलेहांड्रो पर हमला करके उसके पैर में काट देता है। मेमो अपने भाई को बचाने के लिए एक चाकू से उस डॉगी को तो मार डालता है, मगर फिर भी बच नहीं पाता क्योंकि तब तक लाइट्स ऑन हो चुके थे। तो बेन उन्हें ढूंढकर मार कर बेहोश कर देता है। उधर एंटोनियो, जो बाहर भागने में कामयाब हो चुका था, वो भी जिंदा नहीं बच पाता क्योंकि यहाँ पर आने से पहले बेन ने उसे भी शूट कर दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं इस घर को देखने क्लाइंट्स आए हुए हैं, मगर ये लोग भी इमिग्रेंट्स ही है, ऑफ कोर्स लीगल। फिर भी इनके प्रति एलिजाबेथ का नजरिया सेम ही था। उधर मेमो का जब सेंस लौटता है तो वो अपने आप को बेसमेंट में बंद पाता है अलेहांड्रो के साथ। उसके आसपास बहुत सारे लाशें थी, उनकी ही तरह अनडॉक्यूमेंटेड वर्कर्स की, जिन्हें इन लोगों ने अपने घर में काम का लालच देकर लाए थे और काम खत्म होने के बाद उन्हें मार कर यहाँ पर छोड़ दिया। इनमें हेक्टर और एंटोनियो की लाश भी थी, मगर मेमो अपने भाई को बचाने का प्रॉमिस करता है तो वो एक पत्थर उठा के बेसमेंट के दरवाजे पर जोर जोर से धक्का देने लगता है। बाहर से ये आवाज उतनी जोर से सुनाई तो नहीं दे रही थी, मगर जब वो लेडी आउटर हाउस में देखने आती है तो कुछ पल के लिए उन्हें ये आवाज उनके कान तक पहुंचती है। मगर एलिजाबेथ बहुत ही चालाकी से इस बात को घुमा लेती है। इस क्लाइंट को ये घर बहुत पसंद आ गया था, मगर उन्हें कहाँ पता था ये घर नहीं बल्कि एक कब्रिस्तान है जहाँ अभी भी 2 जिंदा लोगों को दफनाया गया है। मेमो कंटिन्यूअसली दरवाजे पर धक्का देने लगता है। एक के बाद एक पत्थर टूटने लगता है, मगर वो नहीं रुकता। फाइनली उसे एक जगह से पानी टपकता हुआ दिखता है तो वो वहीं पर और ज्यादा फोर्सफुली प्रेशर डालता है और देखते ही देखते वो पूरा सीलिंग गिरकर नीचे आ जाता है। मेमो किसी तरह से अपने भाई को लेकर आउटर हाउस में तो पहुंच जाता है, मगर अलेहांड्रो चल नहीं पा रहा था तो वो अपने भाई को अपनी जान बचाने के लिए कहता है। मेमो भागता तो है, मगर वो मदद लाने का प्रॉमिस भी करता है। इतना कुछ हो गया था, मगर ना एलिजाबेथ को पता चलता है ना बेन को, क्योंकि वो लोग तो घर में ही नहीं थे। जब मेमो घर से भागने की कोशिश कर रहा था, फॉर्चुनेटली तभी वो लोग घर के अंदर आ रहे थे अपनी गाड़ी में। मेमो को दरवाजा खुला मिलता है और वो निकल जाता है। वो उनके एक पड़ोसी के घर में जा पहुंचता है।
मदद के लिए, मगर अंदर घुसते ही उन्हें लगता है, मतलब उस घर के लोगों को लगता है ये कोई चोर है, क्योंकि इन वाइट लोगों को सभी इमिग्रेंट्स घुसपैठिया ही लगता है। तो वो मीमो को कुछ कहने का मौका दिए बिना ही उसे शूट करके मार डालते हैं। उधर घर लौटने के बाद बेन और एलिजाबेथ तो सब कुछ देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। उनका सारा गुस्सा अलेहांड्रो के ऊपर निकालते हैं। उसका हाथ मुंह बांधकर एक चेयर पे बिठाकर उस पर टॉर्चर करने लगते हैं। उसे बहुत मारते हैं, फोर्सफुली उसे गैसोलीन पिलाते हैं, मगर अलेहांड्रो भी एलिजाबेथ पर खून की उल्टी कर देता है। एलिजाबेथ तो बिल्कुल पागलों की तरह वॉशरूम की तरफ भागती है अपने आप को क्लीन करने, और बेन अलेहांड्रो को दारू पिलाने लगता है। उसके बाद उसे चाकू से जख्मी भी करता है। पता नहीं इसके बाद वो और क्या क्या करने वाला था, मगर अलेहांड्रो उसी हालत में पीछे गड्ढे में गिर जाता है। ये वही बेसमेंट वाला गड्ढा था, तो उसे खत्म करने के लिए बेन को भी अंदर घुसना ही पड़ता है, और मौका मिलते ही अलेहांड्रो चाकू से उसका गला काट के उसे मार डालता है। इसी वक्त अलेहांड्रो भाग सकता था, मगर वो वैसा नहीं करता। सबसे पहले वो उस आउट हाउस को जलाकर राख कर देता है। इसके बाद घर के अंदर जाकर सारी चीजों को तोड़कर तहस नहस कर देता है। एलिजाबेथ वॉशरूम से निकलकर चारों तरफ देखकर पैनिक करने लगती है। वो एक साइको परफेक्शनिस्ट थी, उसे हर एक चीज अपनी जगह पर चाहिए, तो इस हालत को देखकर वो पागल की तरह बिहेव तो करेगी ही। वो अलेहांड्रो को ढूंढने लगती है, मगर अभी खेल पूरी तरीके से पलट चुका था। अलेहांड्रो उसे गन पॉइंट पे लेकर अपनी जान की भीख मांगने के लिए कहता है। ऐसा करती तो उसे छोड़ भी दिया जा सकता था, मगर एलिजाबेथ उल्टा उसके ही पैर में काट कर भागने की कोशिश करती है, तो मजबूरन अलेहांड्रो को भी उसे मारना ही पड़ता है। नेक्स्ट सीन में हम अलेहांड्रो को एक पॉन शॉप में देखते हैं। मतलब वो उस घर से सेफली बाहर आ चुका था। फाइनली उसके पास इनफ पैसा भी जमा हो चुका है कि वो अपने बीवी और बेटे को यहाँ पर ला पाए। जब ये आदमी उसके बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मांगता है, तो अलेहांड्रो उसे एलिजाबेथ का पेंडेंट देता है, और फाइनली ये आदमी ये डील फिक्स करता है। उधर उस घर के पड़ोसियों ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। मीमो की लाश मिलती है, तो पुलिस को तो ये लग रहा था कि सच में ये कोई चोरी है। इन जैसे लोगों को तो घर में घुसने देना ही नहीं चाहिए, फालतू में तो शरीफ लोगों को मरना पड़ा। लेकिन तभी उन्हें वो गड्ढा मिलता है, बेसमेंट वाला, लाशों से भरे। तो शायद अभी उनका कंसेप्शन थोड़ा सा बदलने वाला है। शायद उन्हें अभी पता चलने वाला है कि ये व्हाइट लोग असल में विक्टिम नहीं थे, यही हंटर थे, और इन्होंने कैसे अपने सुप्रीमेसी का फायदा उठाया है। लेकिन क्या इन इलीगल इमिग्रेंट्स को यहाँ पर कोई लीगल जस्टिस मिलेगा, वो तो पता नहीं चल पाता, क्योंकि फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। और वैसे भी बदला तो अलेहांड्रो ने ऑलरेडी ले ही लिया है, जान के बदले जान। इससे अच्छा जस्टिस और क्या हो सकता है। दोस्तों, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। इस फिल्म का बेस इमिग्रेशन हॉरर पर है। कैसे ये मैक्सिकन लोग अपना देश, अपना परिवार सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक फॉरेन कंट्री में आते हैं अपना सपना पूरा करने के लिए, एक बेहतर जिंदगी के तलाश में, अमेरिकन ड्रीम फुलफिल करने के लिए। और दूसरी तरफ कैसे व्हाइट लोग अपने देश में काम पर आए हुए इन इलीगल इमिग्रेंट्स का फायदा उठाते हैं, उन्हें पैर की जुत्ती समझते हैं, उन्हें अपने कदमों के नीचे रखना चाहते हैं, उन्हें घिन भरे नजरों से देखते हैं। ये सब इस फिल्म में बहुत ही परफेक्टली पोर्ट्रे किया गया है। रेशियल डिफरेंस कैसे स्लेवरी एंड डिह्यूमनाइजेशन के हद तक गिर सकती है, यह फिल्म इसका एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। इस फिल्म का जो टाइटल है बीनीथ आस, उसे हम बीनीथ यूएस भी कह सकते हैं। इट्स अ पन, मतलब इस वर्ड का डुअल मीनिंग है यहाँ पर। तो उस तरीके से देखने पर यह टाइटल परफेक्टली जस्टिफाइड है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई रियली होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, टाटा।